मेरा नाम अमित है और मैं पंजाब के एक गांव का रहने वाला हूँ। नौकरी की वजह से मैं दिल्ली आ गया और कोई हुनर ना होने की वजह से सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझ पर रहम खाया और मुझे गाड़ी चलाना सिखा दिया। उसी दोस्त की वजह से मुझे एक घर में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी बेटी थी। जब मेरे दोस्त ने मेरी जिम्मेदारी ली तो मालिक ने मुझे अपनी बेटी का ड्राइवर रख दिया। मालिक की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाया करता था। रोज सुबह उसे कॉलेज छोड़ता, वापस घर लाता था। अक्सर वो शाम को अपने दोस्त के वहाँ चली जाती तो उसे ले जाने और लाने का काम मेरा ही रहता था। एक गांव वाला होने की वजह से मैं सबकी बहुत इज्जत करता था। मैंने कभी मालिक की बेटी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। मालिक की बेटी का नाम रुचि था और वह एक हसीन लड़की थी, लेकिन मैं हमेशा ही नज़र झुकाकर उससे बात करता। मेरे लिए तो मेरे मालिक और मालकिन एहसानमंद लोग थे, जिन्होंने मुझे काम देकर मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। मैं मालिक और मालकिन को बहुत ज़्यादा सम्मान देता था, क्योंकि वह दोनों ही बहुत अच्छे थे। रुचि रास्ते भर मुझसे बात करती और मुझे बहुत सारी बातें बताती, लेकिन मैं सिर हिलाने के अलावा कोई जवाब नहीं देता था। वो बहुत तेज थी और हर क्लास में फर्स्ट आती थी। रुचि मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। मालिक फौरन ही उनकी हर बात मान लेता था। रुचि ने नई गाड़ी की फरमाइश की तो मालिक ने तुरंत उसे नई गाड़ी खरीद कर दे दी। रुचि मुझसे कहने लगी कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ली है। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वो बातों बातों में मुझे हमेशा छेड़ती रहती और हमेशा मेरे साथ बात करने की सोचती, लेकिन मैं हमेशा अपनी हद में ही रहता। रुचि जब भी मार्केट जाती थी तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ जरूर लेकर आती थी। उसे मालूम था कि मेरी बहन की शादी होने वाली है। वह मेरी बहन के लिए भी कुछ ना कुछ खरीद कर दिया करती थी कि ये उसकी शादी के लिए गांव भिजवा दो। मैं उनकी आदत और व्यवहार से बहुत वाकिफ था, लेकिन मुझे क्या पता था रुचि एक दिन मेरे किरदार पर उंगली उठाएगी। छोटी सी उम्र में रुचि की मंगनी हो गई थी। रुचि गाड़ी में अक्सर ही फ़ोन कर अपने दोस्तों से बातें कर रही होती थी, जिसमें उनके पति का भी कहीं ना कहीं नाम आता, लेकिन मैं कभी भी उनकी बात सुनने की कोशिश नहीं करता और अपना ध्यान इधर उधर लगाए रहता था। सर्दियों के दिन थे, तभी मालिक और मालकिन को अचानक ही बाहर जाना पड़ा, क्योंकि मालिक के बड़े भाई जो बम्बई में रहते थे, उनकी हालत बहुत ही खराब थी और वह आखिरी वक्त में अपने भाई को अपने पास देखना चाहते थे। रुचि की एग्ज़ाम सर पर होने की वजह से मजूर व दोनों अपनी इकलौती बेटी को घर पर ही छोड़ दिए। मालिक ने जाते जाते मुझे यह जिम्मेदारी दे दी कि मैं रुचि को कॉलेज ले जाने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करूं और उनका ख्याल रखूं, क्योंकि मुझे मालिक के साथ काम करते हुए 3 साल होने वाले थे। इसलिए वह लोग मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे थे। मालिक को अच्छे से पता था कि मैं कभी नज़र उठाकर भी उनकी बेटी की तरफ ना देखा। मालिक और मालकिन 2 महीने के लिए बम्बई चले गए और मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। कुछ ही दिनों बाद मेरी छोटी बहन की शादी थी और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। मैं रुचि को कॉलेज छोड़कर पास में ही एक मैकेनिक की दुकान पर चला जाता और वहाँ बैठकर काम सीखता, ताकि खाली वक्त में ये काम भी कर सकूं। मालिक के वहाँ से 8 बजे मेरी छुट्टी हो जाया करती थी और मैं चाहता था कि मैं दुकान पर बैठकर काम करूं, ताकि जल्द से जल्द मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाएं कि मैं अपनी बहन की शादी के लिए गांव भिजवा सकूं। जितना दिन मालिक मौजूद नहीं था, मुझे काम से जल्दी फुर्सत मिल जाती थी, क्योंकि रुचि ज़्यादातर घर में ही रहा करती थी। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया और मालिक के बड़े भाई मर गए। उस रात मेरे पास रुचि का फ़ोन आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं उनके पास आ जाऊं। शायद उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े। उनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। रात के वक्त घर जाना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन बीमारी की हालत में मैं रुचि को अकेला नहीं छोड़ सकता था, जबकि वह अपने बड़े पापा की मौत के गम में थी। पूरी रात मैं उनके साथ ही रहा और उनका ख्याल रखता रहा। वह बुखार में तप रही थी और रात भर उनके पास बैठा रहा।
सुबह तक उनकी हालत कुछ बेहतर हुई तो मैं वापस अपने क्वार्टर पे चला आया। वक्त तेजी से गुजरता रहा। उस दिन के बाद मैं रुचि की तबीयत ठीक नहीं रहती। वह बहुत ही ज़्यादा खोई सी रहने लगी। मुझे लगा शायद वह अपने माँ बाप से दूर रहकर परेशान है, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि हकीकत क्या है। मालिक ने 1 महीना अपने भाई के बच्चों के साथ गुजारा और पूरे 2 महीने बाद वे दोनों वापस आ गए। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उस वक्त मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई जब मालिक ने पास पड़ा डंडा उठाकर मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मुझे गंदी गालियां देते जा रहे थे और मारते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मालिक इतना गुस्सा है। वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। जब मुझे पूरी बात पता चली तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों से ज़मीन खींच दी है। रुचि ने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की है और वह अब पेट से है, और ये बात डर के मारे उन्होंने अपने माँ बाप को फ़ोन पर नहीं बताई कि मैं उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दूं। मैंने हैरानी से रुचि को देखा जो झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। मैं तो रुचि को बहुत ही सीधा साधा और मासूम समझता था, लेकिन उसने तो मेरे ही किरदार पे उंगली उठा दिया। मालिक मेरी कोई बात सुनने को राजी नहीं थे और रुचि अपनी झूठ से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह कह रही थी कि रात बड़े पापा मरे थे, उस रात उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया था। उन्हें लगा कि शायद उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन मैं अस्पताल ले जाने की बजाय उसके साथ गलत काम कर बैठा। मालिक ने पुलिस को बुलाकर मुझे जेल में डलवाने का फैसला किया था, लेकिन रुचि ने उन्हें रोक दिया। रुचि ने अपने पिता से कहा कि ऐसा करने से उनकी इज्जत पर आँच आएगी। रुचि के पिता मुझे नौकरी से निकाल चुके थे और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मेरे पास करने के लिए कोई काम ना था और इतनी जल्दी मुझे दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी, जबकि मेरी बहन की शादी सर पर आ गई थी। मैं मालिक के दिए हुए क्वार्टर में रहता था और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मजबूर होकर दोबारा मालिक के घर आ गया और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा। लेकिन मालिक ने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी कि मेरे होश उड़ गए। मालिक ने मुझसे कहा कि तुम्हें रुचि से कुछ महीने के लिए शादी करना होगा। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो फिर तुम इसे घर छोड़कर चले जाना। हमने बच्चा गिरवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब डॉक्टरों ने यही कहा है, ऐसा करने से रुचि की मौत हो सकती है और मैं अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहता। रुचि का मंगेतर भी उसे छोड़कर चला गया है और इससे पहले कि दुनिया में हमारी बदनामी हो, हम रुचि को तुम्हारे साथ विदा कर देंगे और तुम इसे अपने साथ अपने गांव ले जाना। जब बच्चा हो जाएगा तो हम रुचि को वापस ले लेंगे। मैं जानता था कि यह बच्चा मेरा नहीं है और रुचि ने झूठ बोला है, लेकिन इसके बावजूद मैं राजी हो गया था क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी और इतने पैसे मुझे सिर्फ मालिक ही दे सकते थे। इसलिए मैंने रुचि से शादी करने के लिए हामी भर ली और उसे विदा करवा के अपने गांव ले आया। रुचि बहुत खामोश थी। मैंने भी रास्ते भर इससे कोई बात ना की। गांव में मेरी माँ और घर वाले रुचि को देखकर हैरान रह गए और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली तो मेरी माँ हैरान रह गई और कहने लगी कि इतनी बात तूने मुझे नहीं बताई। तेरी शादी को लेकर मेरे कितने सपने थे, लेकिन फिर रुचि को देखकर मेरी माँ खुश हो गई। रुचि खूबसूरत थी। इतनी प्यारी और कम उम्र बहू देखकर मेरी माँ की सारी शिकायतें दूर हो गई और वह रुचि को मेरे कमरे में ले गई और गांव की औरतों की तरह उसे सजाने लगी। मैं बहन की शादी के इंतजाम करने लगा और रात को जब कमरे में आया तो रुचि दुल्हन के रूप में मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैं उसे देखता ही रह गया। वह कोई परी की तरह लग रही थी। पहली नज़र में ही अपनी बीवी पर दिल हार बैठा था, लेकिन मैं कैसे भूल सकता था कि मेरी इसी बीवी ने मुझे किस तरह एक बदकिरदार ठहराया है। मैं उसके पास बिस्तर पर आकर बैठा तो वह डर की वजह से कांपने लगी। वह अच्छे से जानती थी कि उसने मुझसे किस तरह शादी की है। मैं उसे कुछ कहता इससे पहले वह खुद ही रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। उसके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे क्योंकि मैंने उसे हमेशा ही बहुत खुश और अच्छा पाया था।
रुचि रोते हुए मुझसे कहने लगी कि उसने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है उसके लिए शर्मिंदा है और उसे अपनी गलती का पूरी तरह एहसास है, लेकिन यह सब कुछ उसने मुझे बदनाम करने के लिए नहीं किया बल्कि बहुत ही मजबूरी में किया है। मैंने गुस्से वाली निगाहों से रुचि को देखा और उसे साफ साफ कह दिया कि तुमने कितनी भी मजबूरी में यह सब क्यों न किया हो, लेकिन तुम्हारी इस हरकत से मेरी इज्जत दो कौड़ी की भी न रही। तुम अपने गुनाह को मेरे सर पर थोप कर आज़ाद हो गई हो और मैं बेगुनाह होते हुए भी अपने मालिक की नज़रों में गिर गया। मैं चाहकर भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कमज़ोर नहीं कि अपनी शादी में आई औरत के साथ कोई ज़्यादती करूं, इसलिए तुम इस कमरे में आसानी से रह सकती हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होगी और जब तुम अपने पाप को इस दुनिया में ले आओ तो यहाँ से जाने पर भी आज़ाद हो। मैं खुद तुम्हें तुम्हारी औलाद के साथ तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। मैं रुचि को अपने कदमों से उठाकर बेड पर बिठाते हुए कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी रुचि की लफ्ज़ों ने मेरे कदमों को रोक दिया। वो कहने लगी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया जिसकी वजह से मुझे यहाँ इंतज़ार करना पड़े, ना ही मैंने आपको आपके मालिक की नज़रों में गिराया है, बल्कि आपके मालिक तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए आपके मालिक ने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ आपको दे दी है और उन्होंने मुझसे कहा है मैं शादी के बाद आपको सारी सच्चाई बता दूं। रुचि की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं पलटकर रुचि का चेहरा देखने लगा जहां मासूमियत छाई हुई थी। वो उस वक्त एक 18 साल की मासूम सी लड़की थी जो ना जाने किस हालात में थी। रुचि कहने लगी कि वह पेट से नहीं है, बल्कि उसके पिता ने मुझसे झूठ कहा है। उसके पिता ने यह सब बहुत मजबूरी में किया है क्योंकि वो अपनी बेटी को जान बचाना चाहते थे। रुचि ने मेरे करीब आकर मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया और मुझे अपने साथ लिए बैठ गई बेड पर। रुचि बहुत धीरे आवाज़ में सच्चाई बता रही थी और मैं चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। रुचि कहने लगी कि पापा के पुराने दोस्त ने अपने बेटे का रिश्ता बचपन में ही उसके लिए मांगा था। उसके दोस्त और दोस्त की पत्नी बहुत ही अच्छे थे, इसलिए रुचि के पिता ने उसकी मंगनी अपने दोस्त के बेटे से करवा दी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ रुचि के पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ क्योंकि रुचि का मंगेतर दीपक अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होने की वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। उसके पास ना ही पैसे की कमी थी, ना ही कोई रोक टोक करने वाला था। दीपक के माँ बाप कभी भी अपने बेटे को गलत बात पर नहीं रोकते थे। जैसे जैसे दीपक बड़ा होते जा रहा था वो बिगड़ता जा रहा था। रुचि बताने लगी कि जब उसके माँ बाप दुबई गए हुए थे, दीपक ने कई बार उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और एक बार तो वह शराब के नशे में घर आया और रुचि के साथ ज्यादती करना चाहा, लेकिन उसने खुद को कमरे में बंद करके बचा लिया। और जिस रात उसके बड़े पापा मरे थे उससे एक दिन पहले भी दीपक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रुचि के साथ गलत करने की कोशिश की और उसी डर की वजह से उसे बुखार लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बचाव के लिए क्या करे, क्योंकि उसे डर था कहीं दीपक उसके अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर दोबारा घर में घुस सकता था। इसलिए उसने सारी रात मुझे अपने कमरे में बैठा कर रखा। रुचि दीपक से ज़्यादा मेरे किरदार पर भरोसा करती थी। अपने माँ बाप के वापस आते ही उसने एक एक बात अपने बाप को बताई। मालिक ने दीपक के पापा से बात की कि वह अपने बेटे को समझाए जब रुचि से शादी करनी है तो इस तरह की हरकत करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन दीपक के पिता ने यह कहकर बात ख़त्म कर दी कि दीपक नौजवान है और जज्बात में आकर जोश मारता है। बच्चे हैं, थोड़ी बहुत मस्ती तो करते हैं। क्या रुचि अपने मंगेतर के साथ कुछ वक्त नहीं गुजार सकती? रुचि कहने लगी। तभी पापा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना गलत फैसला लिया है, क्योंकि दीपक का इतना ज़्यादा बिगड़ने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके पापा हैं। वह तो शादी के बाद भी ऐसी घटिया हरकतें कर सकता है।
मेरे बाप ने जैसे ही दीपक के साथ मेरा रिश्ता ख़त्म करने की बात की तो दीपक धमकियों पर उतर आया और उसने साफ साफ कहा कि वह मुझे नहीं छोड़ेगा। पापा मुझे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, तभी उन्हें बाहर तुम गाड़ी साफ करते दिखाई दिए। मैंने पापा को यह भी बताया था कि जिस दिन बड़े पापा की मौत हुई थी तुमने सारी रातें बैठकर मेरी हिफाजत की थी। पापा को पता चल गया था कि तुम एक अच्छे किरदार वाले इंसान हो, इसलिए पापा ने यह फैसला किया कि वह तुमसे मेरी शादी करवा देंगे और दीपक से पूरी तरह से छुटकारा पा लें। लेकिन दीपक ये शादी इतनी आसानी से नहीं होने दे सकता था, इसलिए पापा ने अपने दोस्त को यह बात बताई कि तुमने मेरी इज्जत पर हमला किया है और अब मैं पेट से हूँ। उसके दोस्त ने खुद ही यह रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि वो इज्जतदार लोग ऐसी लड़कियों को बहू नहीं बना सकते थे जो शादी से पहले ही पेट से हो चुकी थी। पापा तुम्हें पहले दिन ही सारी हकीकत बता देना चाहिए था, लेकिन पापा को डर था कि अगर तुमने शादी से मना कर दिया तो वह क्या करेंगे, इसलिए पापा ने जानबूझकर तुम्हें देखते ही मारना शुरू किया और तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाया और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। क्योंकि वह जानते थे कि तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। पापा को यकीन था कि तुम खुद ही पलट कर वापस आओगे तो शादी की शर्त रख देंगे। पापा का तरकीब कामयाब हो गया और जब तुम्हें शहर में कोई ठिकाना ना मिला तो तुम खुद पापा के घर पर चले आए और पापा ने शादी की बात रखकर अपना तकलीफ़ दूर कर दिया। पापा ने मुझे विदा करके इसलिए तुम्हारे साथ गांव भेज दिया ताकि उनका बेटा हमें कोई नुकसान न पहुंचा सके। पापा जानते थे कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और सारी सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे ज़रूर अपनाओगे। पापा पहले ही दिन से कहते थे कि तुम बिल्कुल भी लालची आदमी नहीं हो, एक अच्छे किरदार के नेक इंसान हो। तुम चाहो तो मैं यह बात साबित कर सकती हूँ कि मैं पेट से नहीं हूँ और ना ही किसी मर्द ने मुझे कभी हाथ लगाया है। बहुत मजबूरी में पापा ने मुझे तुम्हारे हवाले किया है। और मैंने अपने पूरे दिल से तुमसे शादी किया है क्योंकि मैं खुद भी तुम्हारी अच्छाई की गवाह हूँ। हो सके तो मुझे और मेरे बाप को बस एक छूट के लिए माफ़ कर दो। रुचि की आंखों से आंसू टपक रहे थे और मुझे उन आंखों में एक बाप बेटी की बेबसी दिखाई दे रही थी। मैंने रुचि को अपने सीने से लगा लिया। वो एक बहुत ही प्यारी लड़की थी जिसे शायद भगवान ने इस तरह मेरे नसीब में लिखा था। मेरी माँ ने बहन की शादी की रस्मों के साथ साथ मेरी भी शादी की रस्म शुरू की। मैं अपनी बीवी को गांव के लोगों की तरह सजता संवरता देखकर खुश हो गया था। रुचि ने अपने बाप को फ़ोन करके बता दिया था कि यहाँ हमारी शादी की रस्में हो रही हैं, तो रुचि के माँ बाप भी खामोशी से मेरे गांव चले आए और वह भी हमारी शादी में शामिल हो गए। मेरे मालिक ने आते ही हाथ जोड़कर मुझसे अपनी गलती की माफ़ी मांगी, लेकिन मैं तो उन्हें पहले ही माफ़ कर चुका था। मैं खुद एक बहन का भाई था और मुझे अच्छी तरह पता था कि कोई भी बाप या भाई अपनी बेटी की शादी किसी भी ऐसे शख्स के साथ नहीं कर सकता था जो बदकिरदार और बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ हो। ये बात जो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अपने बच्चों की किस्मत के फैसले उनके बचपन में नहीं करने चाहिए, क्योंकि बड़े होकर वो ना जाने कौन सा रास्ता चुने या फिर उनके दिल में किसी और की मोहब्बत बस जाए। आप इस बात का पता नहीं लगा सकते और आपकी बहन या बेटी इतनी सस्ती नहीं होती कि आप किसी बदकिरदार शख्स के साथ उसकी शादी कर दें या फिर क्या पता उसके दिल में किसी और की तस्वीर हो। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।